Hi dears, this is DK Sharma here. Welcome to my YouTube channel DK Sharma English Group. आप सभी को DK शर्मा इंग्लिश ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर्स, आज मैं आप सभी को हिंदी के 25 स्पर्श वर्णों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। हिंदी के 25 वर्णों का सही उच्चारण स्थान क्या है और सही उच्चारण क्या है, आज मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। कृपया ध्यान से देखें और मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करते रहें। मैं आपके लिए रोज एक नया वीडियो, एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। हिंदी में स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इन 25 वर्णों का सही उच्चारण स्थान क्या है मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। क, ख, ग, घ और अंग कवर के नाम से जानते हैं। च, छ, ज, झ, य को चवर के नाम से जानते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण को टवर के नाम से जानते हैं। त, थ, द, ध, न को तवर के नाम से जानते हैं। प, फ, ब, भ, म को पवर के नाम से जानते हैं। अब इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ की सहायता से क, ख, ग, घ वर्णों का उच्चारण होता है। तालु की सहायता से चवर्ग यानी च, छ, ज, झ वर्णों का उच्चारण होता है। मूर्धा की सहायता से ट, ठ, ड, ढ, ण वर्णों का उच्चारण होता है। दंत की मदद से यानी दांत की मदद से त, थ, द, ध, न यानी तवर्ग वाले वर्णों का उच्चारण होता है। और ओष्ठ की मदद से प, फ, ब, भ, म यानी पवर्ग वाले वर्णों का उच्चारण होता है। हमें बाएं हाथ को इस तरह से रखना है। मैं याद करने की और समझने की तरीका बता रहा हूं। बाएं हाथ को इस तरह से रखना है। हमें समझना है ऊपर वाला कंठ है, ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है और ये ओष्ठ है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यानी कंठ की मदद से हम कवर्ग का उच्चारण करते हैं। तालु की मदद से हम चवर्ग का उच्चारण करते हैं। मूर्धा की मदद से हम टवर्ग का उच्चारण करते हैं। दंत की मदद से हम तवर्ग का उच्चारण करते हैं और ओष्ठ की मदद से पवर्ग का उच्चारण करते हैं। यानी कहने का मतलब कंठ की मदद से हम इन सभी वर्णों का उच्चारण करेंगे। जब इन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो कंठ मदद करता है, यानी कंठ की मदद से हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे। आप बोल करके देखो, क, ख, ग, घ, अंग। देखिए कंठ से आवाज आ रही है। क, ख, ग, घ, अंग यानी इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कंठ की मदद से हम इन सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं। अब दूसरा हमारा है तालु। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा तालु होगा। आप बोल करके देखो, जैसे हमने कहा च, देखो ये जीभ है, जीभ के ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है। जब हम इन सभी वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जीभ हमारा तालु में टच करता है, तब इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे मैंने कहा च, छ, बोल के देखिए
च, जब हम च बोलते हैं तो हमारा जुबान तालू में टच करता है, तब च का निर्माण होता है। च, छ, ज, झ, या बोल करके देखिए, आप प्रैक्टिस करिए। हमारा तीसरा है मूर्धा। मूर्धा यानी तालू के ठीक पीछे वाला भाग, ये तालू के पीछे वाला भाग मूर्धा कहलाता है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जुबान मूर्धा में घुमा कर टच करता है, तब इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे मैंने कहा ट, बोल करके देखो आप, ट, ठ, ड, ढ, ड़, यानी जब हम बोलते हैं तो हमारा जुबान मूर्धा में टच करता है, ऐसे ये सामने वाला तालु है, उसके पीछे वाला मूर्धा है, मूर्धा में टच करता है, तब इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है, यानी टवर्ग वाले वर्णों का उच्चारण होता है। चौथा हमारा है दंत, मतलब दांत। जब इन सभी वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तब दांत की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तब दांत हमें मदद करता है। जैसे हमने कहा त, थ, द, ध, न, त, थ, जैसे बोल के देखिए आप, त, जब हम त बोलते हैं तो हमारा जुबान ऊपर वाले दांत में टच करता है, भीतर से ऊपर वाले दांत में टच करता है। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, दांत में टच करता है, यानी दांत की सहायता से इन सभी वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। लास्ट हमारा है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब लिप, यानी ओष्ठ की मदद से इन सभी वर्णों का हम उच्चारण करते हैं। पवर्ग वाले वर्णों का उच्चारण हम ओष्ठ की मदद से करते हैं। जैसे बोल के देखो आप, प, देखिए जब हमने प बोला तो हमारा दोनों लिप्स टच करता है, प, फ, ब, भ, म, यानी हम कह सकते हैं कि इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा लिप्स है, यानी ओष्ठ है। मैं याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। हमें बाएं हाथ को इस तरह से करना है, यानी इसको मानना है ऊपर से नीचे की तरफ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी इसको मानना ऐसे करना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर नहीं हो तो संभव हो तो आप अपनी कलम से आप अपने अंगूठा पे लिख लेना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कंठ की मदद से कवर्ग वर्णों का उच्चारण होता है, तालु की मदद से चवर्ग वर्णों का उच्चारण होता है, मूर्धा की मदद से टवर्ग वर्णों का उच्चारण होता है, दंत की मदद से तवर्ग वर्णों का उच्चारण होता है, तथा ओष्ठ की मदद से पवर्ग वर्णों का उच्चारण होता है। आप अच्छी तरह से समझ ले, कंठ मतलब समझ लो कि सबसे पहले क, ख, ग, घ आता है, उसके बाद तालु, क, ख के बाद च, छ आता है। ये रट लो कि क, ख के बाद च, छ के बाद ट, ठ के बाद त, थ के बाद प, फ। तो हमें इस तरह से ध्यान देना है कि कंठ की मदद से हम क, ख पहले लिखते हैं तो क, ख, तालु की मदद से हम उसके बाद क, ख के बाद च, छ लिखते हैं च, छ, मूर्धा की मदद से च, छ के बाद ट, ठ लिखते हैं ट, ठ, दंत की मदद से ट, ठ के बाद हम त, थ लिखते हैं तोथ वाले वर्ण, और ओष्ठ की मदद से यानी तोथ के बाद हम पौफ लिखते हैं, तो ओष्ठ की मदद से पौफ वाले जितने भी वर्ण हो गए उसका उच्चारण होगा। तो यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उसके ठीक सामने रखना है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस तरह से हमें इन सभी 25 वर्णों का उच्चारण सीखना है और उनके उच्चारण स्थान का ध्यान रखना है। ये सभी 25 कहलाते स्पर्श वर्ण। आप गिन करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल
हिंदी में स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and wait for my next video.